चलो बेटा, let's start. Question number one. A forensic examiner is attempting to match a recovered bullet to a suspect's weapon. Which characteristic is least likely to be used for individual characteristic matching? Options पढ़ो और बेटा रिप्लाई करो. हाँ जी बेटा, मुझे चंद बच्चों का ही नाम पता है, इसलिए मैं उन्हीं के नाम लूंगा बार बार. असद आपने ज्वाइन कर लिया है. नईम, अब्दुल्ला, हमजा और यस सर। जी बेटा. बताओ फिर क्या ऑप्शन है, इसका क्या आंसर है? सर एनी सी। सी, डायरेक्शन ऑफ द राइफलिंग ट्विस्ट. ओके, एनीबडी एल्स? नईम ज्वाइन किया आपने बेटा? सर वो बच्चे सारे ना चैट में आंसर दे रहे हैं। जी जी सर, कर लिया। चैट में आंसर है। बेटा चैट अब उधर से देखना, मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा इधर ही, इसीलिए मैंने कहा है कि आप अपना माइक म्यूट रखो, जब जवाब देना हो तब माइक अनम्यूट कर लो, उधर से फिर इजी रहेगा. सर सी यस लग सर। रहा है इसका। ठीक है, सही लग रहा है. रीजन? सर क्योंकि बाकी सारे यूज होते हैं ना, लाइक टूल मार्क्स ट्राइएशंस हैं, फिर वो उसके अलावा ई ऑप्शन है वो भी स्ट्राया है, अगेन सिमिलर है। वेयर मार्क्स भी यूज होते हैं, फिर हर एक में स्ट्राया या वेयर मार्क्स यूज हो रहा है, तो एलिमिनेशन के हिसाब से सी बनता है। ठीक है, उस हिसाब से सी बनता है. और इसकी वैसे रीजन क्या है? चलो ये तो एलिमिनेशन के हिसाब से कर लिया ना, वैसे क्या है? डायरेक्शन ऑफ द राइफलिंग ट्विस्ट लीस्ट लाइकली क्यों है? अ, सर ये तो देख, रोटेशनल स्पिन नहीं देती। हाँ ये देखो ना बेटा, इसमें मैंने थोड़ा सा एक लाइन नीचे लिखी है कि आपने, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग मॉडल की आइडेंटिफिकेशन के लिए है, यूनिक सिंगल की वेपन आइडेंटिटी के लिए नहीं है. यानी कि ये आपको सिर्फ ये बता सकता है कि ये सेंटर राइफल था या रिम राइफल्ड वेपन था, बस इतना बता सकता है, लेकिन उस स्पेसिफिक वेपन के साथ क्रॉस मैच नहीं करेगा. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ड्यूरिंग द एग्जामिन, मैंने इसीलिए कहा बेटा बातें करते वक्त अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज. ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ अ कार्ट्रिज केस, वेयर इज अ फोरेंसिक एग्जामिनर? बेटा ये कौन दरमियान में, किसका माइक ऑन है? अब फिर मुझे इधर से माइक म्यूट करने पड़ेंगे तुम सबके, अगर इतना सा काम भी नहीं तुम लोग कर सकते. During the examination of a cartridge case, where is a forensic examiner highly likely to find the breech face marks? ई। हाँ बेटा, ठीक. कौन बोला? मैं सर। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. क्यों? उसका रीजन ये है, ब्रीच फेस द मेटल प्लेट बिहाइंड द चेंबर दैट द कार्ट्रिज बेस रिकॉइल्स अगेंस्ट. ठीक है, प्राइमर का वो जगह है कि जहां पे फायरिंग पिन ने हिट करना है, तो वहां पे आपको ब्रीच फेस मार्क्स मिलेंगे. ठीक हो गया. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the context of primary blast injury, which pathological finding is documented as the primary cause of rapid death? बी होगा सर। हमजा तुम्हारी तो तैयारी पूरी है माशाल्लाह, और तुम्हारे अलावा कोई बोल भी नहीं रहा. बाकी किसी ने, कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं? मुझे लग रहा है सिर्फ मैं और हमजा की जूम मीटिंग हो रही है. 55 पार्टिसिपेंट्स हैं. सर वो नहीं लाइब्रेरी में सर, बैठे हम हैं। भी लोग हैं, लेकिन हमें सोचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसे तो नहीं है कि हमजा को मैंने पहले के बताए हुए हैं क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, सर हमला की वो तैयारी अच्छी है, हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, इसलिए टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है. सर, चलो, let's go to the next question. Which specific pathological finding serves as the most sensitive biological pressure gauge for confirming a victim was exposed to high pressure shock waves? ए सर। अच्छा, anyone else बेटा?
अल्फा ही सेट कर दिए। That is panic memory in the sir. यह सब टेंशन एक में है, अब बोलना पड़ेगा। बेटा फिर वही बात आ गई कि क्वेश्चन देखो कि मोस्ट सेंसिटिव बायोलॉजिकल प्रेशर गेज की बात हो रही है बेटा। प्रेशर गेज है, इसका आंसर है सब प्लूरल रिब मार्किंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ टर्मिनल सर इसकी बैलिस्टिक, रीजन क्या होगी? बेटा आप क्वेश्चन देखो ना, विच स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल फाइंडिंग सर्व्स एज द मोस्ट सेंसिटिव biological pressure gauge for confirming a victim was exposed to high pressure shock wave। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हाई प्रेशर से होगी रप्चर। नहीं सर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो सबसे पहली चीज उड़ने वाली है, तो उसका हाई प्रेशर के साथ क्या ताल्लुक है? हाई प्रेशर शॉक वेव जो है वो सब प्लूरल रिब मार्किंग्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल of terminal ballistics, provided if the velocity of the flying shrapnel is doubled, the kinetic energy transfer to the body tissue is highly likely to be कितनी? पर बीटा होगा, ये लगा कर ये जवाब दिया, बी के साथ सबसे पहले जवाब देना। जी बेटा क्वेश्चन आप ऑप्शन बताओ, एनीवन? तो बी होगा। हाँ बी है, ये तो इजी है। ठीक है, आगे चलो। a victim of a dirty bomb survives the initial explosion but develops a hyperinflammatory clinical syndrome due to radiological additives. This is characterized as क्विनेरी। ऑप्शन नंबर डेल्टा। डी। ठीक हो गया, शाबाश। आगे चलें। Question number 7. During a medical legal autopsy, the finding of a traumatic amputation of the upper extremities with jagged margins and stripped soft tissue is highly likely to indicate which scenario? डेल्टा होगा, डेल्टा होगा। मैनुअल हैंडलिंग ऑफ द बॉम्ब, क्योंकि अगर उसकी लोअर लिम्स उड़ रही हैं तो फिर इसका मतलब ही स्टेप्ड ऑन अ लैंड माइन, और अगर उसके अपर लिम्स स्ट्रिप ऑफ हो रहे हैं दैट मींस कि उसने मैनुअली बॉम्ब को हैंडल किया था। Next question, which of the following substances is least likely to be classified as a primary high explosive based on the provided classification hierarchy? सर बीटा। बीटा। हम्म, बी बीटा बी। सर, क्या चीज बेटा? बीटा टीएनटी। सर, टीएनटी। टीएनटी कौन कह रहा है और डी कौन कह रहा है? सर बी बी, मैं भी बी कह रहा हूँ। टीएनटी सजाद कह रहा है। सजाद टीएनटी कह रहा है, और मरकरी फल्मिनेट कौन कह रहा है? यार हमजा भाई। सर अच्छा, मैंने बी कहा है, बी फॉर बॉल। बी का, डी किसी ने नहीं कहा। टीएनटी। डी किसी ने नहीं कहा है बेटा। नो सर सर। डी मैंने कहा है। ठीक है बेटा, इसका टीएनटी है, क्योंकि टीएनटी जो है ना, इसमें क्वेश्चन देखो जो इन्वर्टेड कॉमास में है, प्राइमरी हाई एक्सप्लोसिव, तो टीएनटी एक सेकेंडरी हाई एक्सप्लोसिव है। ठीक हो गया। और अगेन आप ये देखो कि इसमें लीस्ट लाइकली वाला था, तो लीस्ट लाइकली प्राइमरी, बेसिकली टीएनटी हाई एक्सप्लोसिव है लेकिन प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी हाई एक्सप्लोसिव है। Next, in the context of interior ballistics, which mechanical feature is primarily responsible for creating the unique fingerprint striations on a fired projectile? सर अल्फा लग गया। हम्म, अल्फा। जी बेटा, सर अल्फा। एक वक्त में एक। अल्फा सर, अल्फा। ठीक है, लैंड्स एंड ग्रूव्स। ठीक है, शाबाश। आगे, which specific design feature characterizes a paradox gun from a forensic perspective? राइफल मदर सेक्शन। it हाँ, yes rifle muzzle एग्जैक्टली section। एग्जैक्टली, राइफल मदर सेक्शन, क्योंकि ये ड्यूल बिहेव करती है ये गन, ये स्मूथ बोर भी होती है और इसका मजल एंड जो है वो राइफल्ड होता है। गुड, शाबाश। What is the primary forensic difference between permanent cavitation and temporary cavitation in terminal ballistics?
चार्ली होगा, जी बेटा, चार्ली होना चाहिए। सर ए लग रहा है। ए ही है, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टिश्यू डिस्प्लेसमेंट है कि लफज से ही समझो ना, परमानेंट और टेम्पररी। तो ये दो लफज वहीं पे आएंगे जहां पे टाइम की बात आएगी, कि पहले जो इनिशियली बुलेट गुजरेगी वो अब कैविटेशन ब्लास्ट, एक मिनी ब्लास्ट इफेक्ट से एक टेम्पररी कैविटी बनाएगी, और इवेंचुअली वो जिस टिश्यू को फाड़ती हुई गुजरेगी वहां पे एक परमानेंट कैविटी बन जाएगी। Which finding would a forensic pathologist expect to see in a wound caused by an air gun but not in the one caused by a conventional firearm? मल्टीपल एंट्री पॉइंट ऐसा गन साउंड रेजिड्यू हम्म, सर चार्ली लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? सी लग रहा है, लेकिन ए में भी कंफ्यूजन है। चार्ली है यार। नहीं बेटा, देखो एक ही कंफ्यूजन तो तब पैदा होना कि जब मैंने लिखा हो कि स्मूथ बोर वेपन के साथ, मैंने कन्वेंशनल फायरआर्म लिखा है, दैट इंक्लूड्स राइफल्ड आल्सो, तो राइफल्ड का भी मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स तो नहीं होंगी। और अगर एयर गन से भी कोई मारेगा और मल्टीपल छर्रे मारेगा तो उसमें भी मल्टीपल सुराख हो सकते हैं। तो एब्सेंस ऑफ द गन पाउडर, एयर गन में गन पाउडर नहीं ना होगा बेटा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13। 25-year-old victim of an open air explosion died rapidly. Autopsy reveals air bubbles within the coronary arteries. Which clinical pathological event most likely preceded this finding? ई सर। ठीक है, शाबाश, alveolar capillary disruption. And finally, the last question: which anatomical structure is regarded by forensic pathologists as the most sensitive biological indicator for determining if a casualty was exposed to a significant blast over pressure? सर वही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया। हाँ, इसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हाँ इसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, क्योंकि सिर्फ सिग्निफिकेंट ब्लास्ट ओवर प्रेशर की बात हो रही है। सबसे पहले उड़ने वाली चीज ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे ये था, वहां पे वो लंग्स का था, रिब मार्किंग्स था ऑन द लंग्स। ठीक हो गया बेटा। तो ये 14 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट इस जैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। आई होप इंशाल्लाह ताला यू पीपल विल डू फाइन। आई विश यू ऑल गुड लक। फिर भी कोई ज़रूरत हो तो मेरा नंबर है आप सबके पास, कोई पूछना हो तो आप मैसेज कर लेना। थैंक यू वेरी मच सर। जी बेटा, वेलकम। सर जी जी, हाँ जी। कितने अच्छा बेटा, ये 59 ऑलमोस्ट 60 पार्टिसिपेंट्स थे, तो मैं ये इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है, इसको फिर मैं शेयर कर देता हूँ। यस सर, ठीक है सर। बाकी जो है वो रिकॉर्डिंग को आवाज बेटा कुछ एको भी होती है, समझ नहीं आती। चलो मैं इसको शेयर कर देता हूँ बेटा, ठीक है? ठीक है सर। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम।